जी, मरियम नवाज़ शरीफ हमारे मुल्क पाकिस्तान की वज़ीर आला, हमारे मुल्क पाकिस्तान की नई आने वाली पहली ख़ातून अव्वल जो कि वज़ीर आला के मनसब पर फाइज़ हो चुकी हैं। तो उनका ऑलरेडी हम ओथ का ज़ायचा आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उनका जो पैदाइशी ज़ायचा है वो आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ओथ का ज़ायचा उनकी क्या मैच कर रहा है इनकी प्रेडिक्शंस के साथ। आया कि ये गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा कर सकती हैं अपने वज़ीर आला का, या कि इनको हर्डल्स रहेंगी, क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो हम इसको डिटेल में आज मरियम नवाज़ का हॉरोस्कोप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मरियम नवाज़ साहिबा की जो हमें डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट मिली है वो है जी 28 अक्टूबर 1972 और 1:32 AM उनका टाइम ऑफ बर्थ है। लाहौर उनकी प्लेस ऑफ बर्थ है। तो मरियम नवाज़ साहिबा का जिस नक्षत्र में पैदा हुई है उसको सबसे पहले हम बात करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा पुनर्वासु नक्षत्र होता है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और पुनर्वासु नक्षत्र में उस वक्त मून अवेलेबल था जब मरियम नवाज साहिबा इस दुनिया में तशरीफ लाई हैं। पुनर्वासु नक्षत्र को जो प्लैनेट रूल करता है वो जुपिटर रूल करता है। पुनर्वासु नक्षत्र के 4 डिसेक्शंस होते हैं, मीन के उसको 4 पदास बोलते हैं। तो दूसरे पदा में इनका जन्म हुआ है बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा का। तो थोड़ा सा इनकी नेचर में मैं आपको बता देता हूँ। इनकी नेचर में इनकी जो नक्षत्र वाइज इनकी थोड़ी सी नेचर है वो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, ऐसे लोग चूँकि इनका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर जब भी आपका नक्षत्र लॉर्ड होता है तो आपको कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा रूहानियत से भी जोड़ता है। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो चूँकि पुनर्वासु नक्षत्र है तो इसके अंदर जो नेचर आती है इनके बहुत ज़्यादा इनकी हाई थिंकिंग होती है ऐसे बंदे की जिनका भी पुनर्वासु नक्षत्र होता है, और इसके साथ मल्टी टैलेंटेड होता है ऐसा बंदा। और बीइंग अगर इनके प्रोफेशंस की बात करें, इनके नेचर वाइज जो प्रोफेशंस इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, टीचिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल प्रोफेशन है, इनके लिए एक्टिंग बहुत ज़्यादा सूटेबल प्रोफेशन है, इनके लिए एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा सूटेबल प्रोफेशन है, इनके लिए एज ए डॉक्टर भी अच्छा सूटेबल प्रोफेशन है, और कोरियर जो सर्विसेज होती हैं वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल प्रोफेशन है। तो इनके नक्षत्र में वैसे कुछ चीज़ें हैं, लेकिन नक्षत्र की काफ़ी चीज़ें मिलती होती हैं। देखिए, ये अपने फादर की काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो बिल्कुल भी करती हैं। और ऐसे नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है ऐसे बंदे अपने एल्डर्स की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, अपने जो भी उनके टीचर्स होते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। चले, ये तो नक्षत्र की बात हम कर रहे थे। अब हम आते हैं मरियम नवाज साहिबा के हॉरोस्कोप की तरफ। देखिए, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम बेस्ड असेंडेंट होता है हमारा, तो इसमें हम सारा आपसे डिस्कस करते हैं। तो आप उम्मीद है कि बोर नहीं होंगे। तो सारी प्रेडिक्शंस भी हम करेंगे इसमें। तो अगर आप हॉरोस्कोप नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ प्रेडिक्शन सुनना चाहते हैं, तो आप इसको क्विट कर सकते हैं, वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, इस पॉइंट को क्विट कर सकते हैं। देखिए, मरियम नवाज का जो असेंडेंट आया हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका लियो असेंडेंट आया है। तो लियो असेंडेंट है मरियम नवाज साहिबा का, और लियो असेंडेंट का रूलर होता है सन रूलर होता है। तो सन मरियम नवाज साहिबा के पैदाइशी ज़ायचे में तीसरे घर में मौजूद है और नीच का होकर मौजूद है। 11 डिग्री पर सन मौजूद है, मीन्स के 7 नंबर में सन मौजूद है, 3rd हाउस में। तो सन इनका नीच का है। तो जब भी कोई भी प्लैनेट आपका वो भी रूलिंग प्लैनेट हो और तो वो नीच का बैठा हो, तो इससे ये बात तो तय है कि देखिए ये 3rd हाउस में है इनका सन। तो इनको ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है ऐसे बंदे को। देखिए, इनको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, स्पेशली इनको ट्रैवल्स के हवाले से, इनको पॉलिटिक्स के हवाले से मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, और इसी तरह शादी
के हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, चूँकि इसमें हमने राशि भी देखनी होती है, जिस राशि में बैठा है ना सन नीच का होकर, तो ऐसे बंदे की शादी जो है ना वो अगर हो भी जाती है तो बंदा सेटिस्फाई नहीं होता अपनी शादी से, तो उसके अंदर ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है शादी के हवाले से। और थर्ड हाउस में बैठा है, और आप बिल्कुल मरीम नवाज़ को बिल्कुल देख सकती हैं कि स्ट्रगल इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ती है ऐसे बंदे को लाइफ में। और अब बात करते हैं, अगर डिटेल होगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, कोशिश करते हैं कि हम इसको शॉर्ट वीडियो करेंगे। और सेकंड हाउस में मरीम नवाज़ के मार्स और वीनस की प्लेसमेंट है। वीनस भी मरीम नवाज़ का नीच का बैठा हुआ है, मीन्स के वीनस इनका बिल्कुल डेबिलिटेशन में बैठा हुआ है, और इसी तरह से इनका लग्नेश भी डेबिलिटेशन में बैठा हुआ है, और मार्स इनका बिल्कुल दूसरे घर में बैठा हुआ है जी। और मार्स की प्लेसमेंट भी इनके दूसरे घर में। और अगर चौथे घर में देखें तो चौथे घर में इनके मरकरी की प्लेसमेंट है, और जुपिटर और राहु पांचवें घर में है, जो कि गुरु चंडाल योग भी बनाकर बैठे हुए हैं। और छठे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, सातवें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, और इसी तरह से आठवें नौवें में कोई प्लैनेट नहीं है। 10वें घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड है इनके पैदाइशी दर्जे में 26 डिग्री पर बैठा हुआ है। और 11वें घर में इनके मून और केतु की प्लेसमेंट है। 12वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है इनके, ठीक है। तो बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा का जो हॉरोस्कोप है, तो ऐसे बंदे जो कि इनके भी पैदाइशी दर्जे में मून केतु इनके बिल्कुल एक हाउस में कंजंक्ट है, मीन्स के 11वें घर में इनके मून और केतु की प्लेसमेंट है, और मून इनके है 12वें घर का मालक है। और इसी तरह से ये जुपिटर और मून बिल्कुल, अगर ये एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये गज केसरी योग भी बना रहे हैं, ठीक है। राहु केतु के एक्सिस में है, ठीक है। गुरु चंडाल योग इनके 5वें घर में बना हुआ है। और इनका जो मरकरी है ना, जो ब्रेन है इनका, वो बेसिकली इनका स्कॉर्पियो साइन में है, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन में जब भी ब्रेन आपका होता है तो आप कुछ सीक्रेट चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपकी दिलचस्पी होती है। इनके हॉरोस्कोप में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, वो ये हैं कि इनके ना छठे घर में कोई प्लैनेट है, ना 8वें में, ना कोई 12वें घर में इनके कोई प्लैनेट नहीं है। तो जो कि हमें नज़र भी आ रहा है कि जिसे कहते हैं कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है। चूँकि दूसरा घर जहाँ पे ये पैदा होती हैं वो है, उसमें वहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट भी है। वीनस चूँकि नीच का है दूसरे घर में, 6 नंबर में पड़ा हुआ है, साथ मार्स की प्लेसमेंट भी है। देखें, इससे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वीनस इनके ना तीसरे घर का मालक है, और वीनस इनके मालक है 10वें घर का, इनके जॉब और कैरियर का, और इनकी जो स्ट्रगल है इनकी, उसका मालक है। वो बैठा हुआ है इनके दूसरे घर में बैठा हुआ है, जाकर वीनस नीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इनके पास डेफिनेटली पैसा तो आता है, इनके जो भी इनका कैरियर है और इनके जो भी इनकी कम्युनिकेशंस है, पैसा इनके पास आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन ऐसा पैसा आता है, अच्छे कामों से नहीं पैसा आता, नहीं। जब आपका नीच का बैठा हो वीनस, तो आपके लिए ये अच्छा नहीं है। और फिर वीनस के साथ अगर मार्स की प्लेसमेंट भी हो जाए तो आपको, मार्स मेल प्लेनेट है, वीनस फीमेल प्लेनेट है, और मार्स इनके हॉरोस्कोप में इनकी किस्मत के घर का मालक है, 9वें घर का मालक है, और मार्स इनके चौथे घर का भी मालक है। तो मीन्स के इनको किस्मत की वजह से पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा आता है, तो इनकी किस्मत इनके काफ़ी ज़्यादा भरपूर साथ देती है इनकी, ठीक है। मून केतु है, मन ही मन में एफ्लिक्टेड रहना, मन उदास रहना, और इस तरह की चीज़ें हमें ये दिखाता है, ठीक है। इनका जो हॉरोस्कोप बता रहा है छठे घर, 8वें 12वें में कोई प्लैनेट नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन गुरु चंडाल योग इनके बिल्कुल बना हुआ है, और मून केतु एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये गज केसरी योग भी बनता है इस तरह से। तो डेफिनेटली इनकी मकबूलियत तो है, क्योंकि मकबूलियत इसकी इनकी नेगेटिव साइड में आ गई है ना, उसकी मैं आपको, बेसिक हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इनके हॉरोस्कोप में आपको कुछ नई चीज़ें हम दिखाएं। क्योंकि जुपिटर के साथ जब राहु बैठ जाता है तो आपको, आप समझने लग जाते हैं कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा दुनिया से एक आला एक दर्जे का इंसान हूँ। मतलब जुपिटर, राहु जुपिटर का ब्रेन बन जाता है। जुपिटर की जो चीज़ें हैं ना, वो उनको बंदा थोड़ा सा नेगेटिव वे में यूटिलाइज करता है। जुपिटर, चूँकि जुपिटर बेसिकली हमारी रूहानियत है ना,
और इनका 9 नंबर में जुपिटर पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा है इनके लिए। जुपिटर 5वें घर में है, 9 नंबर में कुछ किस्मत बना देता है इनको बिल्कुल, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको खुशकिस्मत भी बना देता है। और जुपिटर और मून के साथ केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, जुपिटर के साथ राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती, ठीक है। ये इनके लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इनको बहुत ज़्यादा ये खुद को अपने आप को, या आप कह सकते हैं कि अपने पैसे के बलबूते पर लोगों को धुतकार भी सकता है ऐसा बंदा, ठीक है। और जो इनका मन करता है ना, और ब्रेन भी इनका, चूँकि स्कॉर्पियो साइन में जब भी आपका ब्रेन होता है तो आपका सीक्रेट चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है, आपका सीक्रेसी में काफ़ी, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी के इनके नक्षत्र से बात की थी, तो इस तरह से है। तो इनका हॉरोस्कोप नॉट बैड नॉट गुड, इसको हम एक नॉर्मल हॉरोस्कोप मानते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि इनके लिए छठे 12वें 8वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इनके गज केसरी योग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु चंडाल योग अच्छा नहीं है इनके। वीनस और मार्स की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है इनके, मार्स इनके भाइयों को रूल करता है, ठीक है। और वैसे कालपुरुष कुंडली में वैसे इनके मार्स इनके भाई जो रूल करते हैं ना, वो इनके 11वें घर से हमने देखने होते हैं। जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई इनके हमने देखने होते हैं तीसरे घर से, तो इनके 11वें घर का मालक इनके बैठा हुआ है जाकर चौथे घर में, मीन्स के इनके बड़े भाई जो हैं वो इनसे बिल्कुल दूर रहेंगे, और वो वतन को छोड़कर दुनिया से वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आपका असेंडेंट नीच का होता है ना, तो आपसे नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी हम इनका लंबी हो जानी है जी वीडियो, 11 मिनट की हो चुकी है, तो आपने बोर हो जाना, आई थिंक के बोर नहीं होंगे। अच्छा, अब हम इनके पता क्या आते हैं, अब इनके आते हैं D9 चार्ट की तरफ आते हैं, जो हमारा बेसिक इसमें हमने एनालाइज करना होता है, जो इनका फ्यूचर हॉरोस्कोप है। देखिए D9 चार्ट में इनकी जो लगन आ चुकी है, वो इनकी जेमिनी लगन आ चुकी है, लगन में केतु आ चुका है इनके, ठीक है। दूसरे घर में इनके जुपिटर और मरकरी आ चुका है, जुपिटर इनका शरफ में आ चुका है दूसरे घर में, मरकरी एनिमी साइन में आ चुका है, और तीसरे घर में इनके मार्स सैटर्न की प्लेसमेंट आ चुकी है। छठे 7वें और सॉरी चौथे 5वें छठे में कोई प्लैनेट नहीं है, और इसी तरह से 7वें घर में इनके राहु है, केतु पहले में है तो 7वें घर में राहु होगा, और 8वें घर में इनके D9 में 8वें में वीनस और सन की प्लेसमेंट आ चुकी है, ठीक है। अब मून इनका अब देखिए उच्च में आ चुका है इनका, मून टॉरस में आ चुका है, 12वें घर में आ चुका है। तो ये D9 चार्ट है जी, इनका फ्यूचर हॉरोस्कोप है। तो फ्यूचर हॉरोस्कोप में हम इससे बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका जुपिटर है, इनका 10वें घर का मालक है, इनके जॉब और कैरियर का, इनके गेम्स का मालक है मार्स, मार्स इनके 3rd हाउस में बैठ गया है D9 चार्ट में, मीन्स के 11वें घर का मालक तीसरे घर में है। और अगर इसका असेंडेंट देखे D9 चार्ट का, तो वो दूसरे घर में जाकर बैठ गया है, कि असेंडेंट पैसे के घर में जाकर बैठ गया है। तो ऐसे बंदे को पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, उनको बड़ों की वजह से पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है उनके, चूँकि इसमें आपकी खुद की इतनी मेहनत नहीं होती जितनी कि आपको आपके आबाओ अजदाद की वजह से पैसा मिलता है। नहीं, जैसे जुपिटर फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर इनके बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनके पास पैसा इनके बुजुर्गों की वजह से भी मिलता है, और बुजुर्गों ने जैसे भी कमाया हो। और 10वें घर का मालक उच्च में आ चुका है इनका, तो इसी वजह से इनको ये अथॉरिटी मिली है, इनको CM के ओहदे पर आई हैं। तो अब ये हो गया, अब फादर इनका बैठा हुआ है 8वें घर में जाकर बैठ गया इनका फादर, और वीनस इनका चूँकि इनके 5वें घर का मालक है वीनस इनके, और वीनस इनके 12वें घर का मालक है, वो भी 8वें घर में जाकर बैठ चुके हैं, ठीक है। तो इनके फादर बिल्कुल सीक्रेट गलत कामों में ऐसा बंदा मुलव्वस हो सकता है फ्यूचर में। और अगर हम बात करें तो इनके बड़े भाई भी थोड़े से दूर जा सकते हैं, मीन्स के 8वें घर में बैठे हुए हैं, 7वें घर का 5वें घर का मालक 8वें में है, मीन्स के इनके बच्चे भी इनसे दूर रह सकते हैं, इनके फादर और बच्चे इनसे दूर रह सकते हैं, और ये पॉलिटिक्स में अपना टाइम गुजारने के लिए आई है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि केतु जब आपके D9 में पहले घर में आ जाता है ना, तो आपको पहली उम्र में तो आप फिर भी कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपकी फिर आफ्टर, अब जैसे उनकी एज 72 तो 50 तो होगी है ना, 50 प्लस एज होगी है उनकी, तो अब उनका
ये हॉरोस्कोप उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है D9 चार्ट का। तो राहु 7वें घर में है, तो शादी ऐसे बंदे की कुछ शादी बज़ाहिर तो एक होती है, लेकिन और भी मज़ीद हो सकती है। एनी हाउ मैं इनकी पर्सनल चीज़ों को तो डिस्कस नहीं करना चाहिए वैसे। तो बात ये है कि केतु पहले घर में आ गया, तो ये ज़िद्दी, चिड़चिड़ापन और ऐसी चीज़ें इनके साथ बिल्कुल हो सकती हैं। और इनको फ्यूचर में मैं एक और प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि जब भी केतु आपके पहले घर में आ जाता है ना, तो आपके सर पे चोट ज़रूर लगती है। ठीक है, अगर इनके अभी तक सर पे चोट नहीं लगी तो इनको सर पे चोट लग सकती है। इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं। और मज़े की बात ये है कि इनकी अगर देखें, इनकी जो महादशा चल रही है ना इस वक्त, इनकी केतु की महादशा चल रही है। तो नॉर्मली केतु में वैसे मैंने तो बहुत कम देखे हैं कि कुछ अच्छे ओहदे पर आए, तो लेकिन मैं इसकी अंतरदशा की वजह से मैंने इस पे प्रेडिक्ट किया था कि ये बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि केतु के साथ इनकी अंतरदशा जुपिटर की चल रही है। जुपिटर की केतु अंतरदशा, जुपिटर इनका D9 में बहुत अच्छा बैठा हुआ है। और इनका जुपिटर अगर हम देखें ना, इनके लिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इनके लिए मरियम नवाज साहिबा के लिए। ठीक है, जुपिटर उच्च का इनका बैठ गया हुआ है आकर। तो जुपिटर की जब भी इनकी महादशा आएगी, चूंकि जुपिटर वैसे भी इनके असेंडेंट से मैच करता है, सन और जुपिटर प्लेनेट अच्छे प्लेनेट है, तो इस वजह से इनको फेवर मिली है, ये CM बनी है। ठीक है, इनकी अभी जो अंतरदशा चलनी है केतु में जुपिटर की, वो 17 अक्टूबर 2024 तक चलनी है इनकी अंतरदशा केतु में जुपिटर की। और इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैंने वैसे इसके जो ओथ के टाइम से मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ये 2024 में चांसेस बहुत ज़्यादा, मुझे 90+% चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ये अपने ओहदे से बिल्कुल फारग हो सकती हैं हमारी नवाज साहिबा। तो अब हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 17 अक्टूबर तक तो हो सकता है कि बड़े रिलैक्स मोड में भी थोड़ा सा काम कर सकती है, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद केतु सैटर्न आ जाएगा, बहुत मुश्किलात का टाइम है इनके लिए। आफ्टर 17 अक्टूबर 2024 बहुत इनको मेहनत करना पड़ेगी अगर इनको CM के ओहदे पर रहना है। लेकिन कुछ ऐसा इन्वायरमेंट पैदा होगा, कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं 2024 के 10वें महीने की 17 तारीख के बाद कि इनको कहीं ना कहीं, चूंकि इनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न इनका रेट्रोग्रेड है, वक्री है इनका सैटर्न, और सैटर्न इनके 12वें घर को देख रहा है। और जब भी इन पर कोई मुश्किल आएगी, और ये देखिएगा आपके ये 10वें में बैठ के 12वें को देख रहा है ना, तो ये इंग्लैंड चले जाएंगे। हो सकता है कि अपने ओहदे पर ही रहें और ये रवाना हो जाएं, इंग्लैंड की तरफ रवाना हो जाए। ऐसे भी हो सकता है कि CM भी रहें और इनको मुश्किलात ही इतनी है ना, इनको हर्डल्स ही इतनी आएंगी। लेकिन 17 अक्टूबर तक इनको फिर भी रिलीफ मिलता रहेगा, हर्डल्स रहेंगी ओथ के टाइम में, बिल्कुल इनके हर्डल्स हैं। इस वक्त इनको जुपिटर इनको सपोर्ट कर रहा है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनके 17 अक्टूबर 2024 के बाद इनके लिए बहुत बुरे टाइम का आगाज़ होने वाला है। इनके लिए सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा, चूँकि आपका फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है इनका, तो इसलिए इनको रुकावटें रहेंगी, इनको बाहर जाना पड़ सकता है, इनको काफ़ी रुकावटें देखने को मिलेगी। इनकी थोड़ी सी आप कहें कि 7, 8, 9, 10 शादी तो पहले ही कुछ इस लेवल की नहीं है, और ये कुछ हो सकता है कि इनकी शादी भी ख़राब हो जाए, या ये और मज़ीद शादी की तरफ भी जा सकती हैं। तो उसके बाद फिर इनकी ये जो टाइम चलना है केतु सैटर्न का, 27 नवंबर 2025 तक इनका टाइम ये चलेगा। तो ये इनके लिए रुकावटें, केतु सैटर्न हो तो रुकावटें, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, सेहत के इश्यूज, मतलब ऐसी चीज़ें इनको देखने को मिल सकती हैं। तो ये हम प्रेडिक्ट करेंगे, इसमें अल्लाह गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, ये सारा हमने आपके सामने इसका रख दिया है, बिल्कुल ठीक है जी। और इनके लिए अभी हम 2024 तक ही रहते हैं, फिर आगे नहीं जाते, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेडिक्शन करेंगे। फ़िलहाल मेरी प्रेडिक्शन यही है कि 17 अक्टूबर तक हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती रहेगी, और बिल्कुल ये उससे पहले भी अपने मनसब से हट सकती हैं, ये नहीं है कि नहीं हट सकती। वो ओथ के टाइम से हमने पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं।
एक अब रह गया ट्रांजिट्स में भी आ जाते हैं जी। अब इनका D9 भी डिस्कस हो चुका है, ट्रांजिट्स में थोड़ा सा आप देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। देखें ट्रांजिट में इनके अभी जो सूरत हाल है ना, लियो असेंडेंट है तो इनके दूसरे घर में केतु है, 8वें घर में राहु है, और इसी तरह से तीसरे घर में अभी इनके सॉरी ट्रांजिट की बात जी तीसरे घर में सॉरी मून उस दिन था मैंने बनाया जब। चौथे घर में कोई नहीं प्लेनेट, 5वें में कोई नहीं है इनके, और छठे घर में इनके इस वक्त वीनस मार्स चल रहा है इनके बिल्कुल ट्रांजिट्स में। 7वें घर में इनके सैटर्न सन मरकरी इस वक्त है, और 9वें घर में जुपिटर है। देखिए ना जुपिटर अब ट्रांजिट में भी इनका अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, ट्रांजिट में अच्छा चल रहा है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये इनका जो टाइम मैं बता रहा हूँ ना, तो सैटर्न भी फिर आगे चलकर इनको हर्डल जाएगी इनके सैटर्न आगे चलकर इनके 8वें घर में आने वाला है सैटर्न इनके आगे 2025 में, जब इनकी सैटर्न की अंतरदशा स्टार्ट होगी। तो हर्डल्स हैं जी इनके लिए, इनको खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलेगा, पैसा जाएगा, कुएं में जाएगा पैसा। तो बाकी देखते हैं जी क्या बनता है। आप भी हमारे साथ ही हैं और हम भी आपके साथ हैं, तो इसको हम गाहे बगाए मज़ीद इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेके आएंगे, चूँकि केतु जुपिटर की हमने बात की है, तो इसको माइक्रोस्कोपिक भी देखेंगे कि मज़ीद कितने मंथ तक ये चलेंगी। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे यूट्यूब पे या फेसबुक पे। तो मुझे इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करें।